साल में ऐसा कोई भी हमने चेयरमैन नहीं देखा जैसा हमारे गुरप्रीत गोगी जी हैं। बहुत ही डायनेमिक लीडर है और इंडस्ट्री के लिए उसने जितनी फाइटिंग की और जितना काम किया है वो हम लोगों को पता है। लेकिन हमारे गोगी जैसे जो लीडर थे, जो चेयरमैन बनते ही उन्होंने सबकी समस्याएं एक नहीं कई समस्या, 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था, सड़कों का हालत इतनी बुरी थी कि नरक की ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे। और इससे पहले किसी भी चेयरमैन ने या किसी अफसर ने या मंत्री ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि इसकी सड़क को बना सकें। और आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने गुरप्रीत सिंह गोगी की कि जिन्होंने हमारी सड़कों को ऐसा बना दिया कि अब चाहे हम यहाँ हवाई जहाज़ ही उतार दें तो हमारा व्यापारी आ सकता है। हमारे गोगी जी ने आके पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को आज हमारे फोकल पॉइंट में जो थोड़ी बहुत 5-7% रह गए होंगे उनका टेंडर पास है, वो अभी बन रही हैं। नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी की टीम चुनावी यात्रा लेकर निकली है पंजाब में। पंजाब में हम हैं हेलो पंजाब के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब में क्या सियासत का हाल है, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, किस उम्मीदवार को दावेदारी मजबूत हो रही है, किस उम्मीदवार को वोटें पड़ने वाली हैं और किसकी हालत ख़राब होने वाली है। तो इसी क्रम में हम लुधियाना हैं और लुधियाना में अगर हम आते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया फोकल पॉइंट पर ना आए और वहाँ से अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट ना दिखाए तो ये भी बेईमानी होगा। हमने आपको दिखाया था वेस्ट लुधियाना से गोगी जी हैं और गोगी जी आम आदमी पार्टी की सीट पर खड़े हैं, लेकिन वो चेयरमैन रहे हैं पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के। वहाँ पर उन्होंने काम किया। उन्होंने खुद बताया था इंटरव्यू में कि उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन वो काम सच में हुए या नहीं वो देखने के लिए हम पहुँचे। यहाँ पर हम खड़े हैं, मिश्रा इंडस्ट्री पे खड़े हैं, मिश्रा बॉयलर पर खड़े हैं और वहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्योंकि फोकल पॉइंट एक हब है, हीरो इंडस्ट्री है या बड़ी बड़ी जितनी इंडस्ट्री है फोकल पॉइंट में ही है। मिश्रा इंडस्ट्री के जो ओनर हैं उनसे हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आए तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि चेयरमैन रहते हुए गोगी जी ने कुछ काम किए थे या नहीं किए थे, या फिर यूं ही दावे किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे साथ मिश्रा इंडस्ट्री में चलना होगा और वहाँ के जो ओनर है TR मिश्रा, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। क्योंकि मिश्रा जी को चूज़ करना, देखिए फैक्ट्रियाँ 50,000 फैक्ट्रियाँ आपके पूरे लुधियाना में है, लेकिन मिश्रा जी से बात करने की वजह क्या है, क्योंकि वो जो फोकल पॉइंट की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन उसके अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारी 10 से 12-15 वो जो एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के वो अध्यक्ष हैं या उनके पदाधिकारी हैं। तो एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति हैं और खुद वो JDU के अध्यक्ष भी हैं, जो शरद यादव की जो पार्टी है JDU, उनके वो अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए उनसे हम बात करने पहुंचे। तो अभी आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हमारे साथ लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया से मिश्रा इंडस्ट्री के ओनर हैं TR मिश्रा जी, वो हैं। उनसे जानेंगे कि पंजाब स्टेट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहते हुए गोगी जी ने क्या काम कराए। गोगी जी चेयरमैन रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री के लिए भला कुछ कर पाए थे वो? देखिए जी, ऐसा है कि हम लोगों को करीब करीब इंडस्ट्री में आए 50 साल हो गए। 50 साल में ऐसा कोई भी हमने चेयरमैन नहीं देखा जैसा हमारे गुरप्रीत गोगी जी हैं। क्योंकि उसमें ये देखा है कि बहुत ही डायनेमिक लीडर है और इंडस्ट्री के लिए उसने जितनी फाइटिंग की और जितना काम किया है वो हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग फोकल पॉइंट में रह रहे हैं। और पूरे चूँकि हम चेयरमैन हैं उसके इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन फोकल पॉइंट के, हम वाइस चेयरमैन हैं अपने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के, चेयरमैन हूँ मैं डाइंग फैक्ट्रीज एसोसिएशन पंजाब। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डिफरेंट एसोसिएशनों से हम देखते थे कि पंजाब में PSIC इतना करप्ट महकमा था कि जिसको कोई जल्दी से सुधार नहीं सकता था, उसको नकेल डालना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारे गोगी जैसे जो लीडर थे, जो चेयरमैन बनते ही उन्होंने सबकी समस्याएं एक नहीं कौन कौन सी समस्याएं, अगर मैं बात करूं आपसे, कौन कौन सी विशेष बातें थी जो उन्होंने सुधार किया, कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनको उन्होंने ठीक किया? देखिए जी, ऐसा है कि लुधियाना एक बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्री का, जैसे आप लोग जानते होंगे। और अप्रॉक्सीमेटली
50,000 के करीब इंडस्ट्री जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। सबसे बड़ा फोकल पॉइंट यहाँ का है, जो कि करीब करीब 15-15 किलोमीटर में फैला हुआ है जी। आज मैक्सिमम यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, हौजरी का होता है, साइकिल का होता है, साइकिल पार्ट्स का होता है, ऑटो पार्ट्स का होता है, सभी तरह की गाड़ियाँ यहाँ की सुई से लेके जहाज़ तक लुधियाना में बनता है जी। अब उसको करने के लिए हम लोग एक्सपोर्टर हैं। एक्सपोर्ट से बाहर से जब हमारा व्यापारी आता था तो उसके आने के बाद में हम लोग होटल तो 5 स्टार देखते थे कि वहाँ ठहरा दें, लेकिन अपनी फैक्ट्री में कभी लाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे क्रेन से या ट्राले से ही आ सकते थे हमारे व्यापारी। गाड़ी और कार नहीं चल सकती थी। 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था, सड़कों का हालत इतनी बुरी थी कि नरक की ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे। और इससे पहले किसी भी चेयरमैन ने या किसी अफसर ने या मंत्री ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि इसकी सड़क को बना सकें। और आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने गुरप्रीत सिंह गोगी की, कि जिन्होंने हमारी सड़कों को ऐसा बना दिया है कि अब चाहे हम यहाँ हवाई जहाज़ ही उतार दें तो हमारा व्यापारी आ सकता है। और इतना पक्की कंक्रीट की सड़कें कि 20-20 साल 30-30 साल कहीं जाने वाली नहीं है। तो ये उन्हीं की देन है। और यही नहीं, हमारे पूरे पंजाब के रोड्स को और सीवर को उन्होंने बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया जी। यानी सड़कें हैं, सीवर है, सड़कें हैं जी जी। कहा जा सकता है कि रेवेन्यू की अगर बात की जाए, बहुत बड़ी हिस्सेदारी इंडस्ट्रीज से आती है और उन्हीं को सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। गोगी जी आए तो एक बदलाव आया। जी जी जी, ऐसा था कि पहले बहुत प्लानिंग हुई कि इंडस्ट्री वाले पहले अपना टैक्स जो रेवेन्यू देते हैं वही टैक्स अपना लें और अपना उसमें विकास में लगाएं, लेकिन कोई कर नहीं पाया। जोगी जी हमारे गोगी जी ने आके पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को आज हमारे फोकल पॉइंट में जो थोड़ी बहुत 5-7% रह गए होंगे उनका टेंडर पास है, वो अभी बन रही हैं, प्रोडक्शन चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी सोचता ही नहीं था इंडस्ट्री के बारे में। सब लोग आते थे। देखिए, हम लोग इंडस्ट्री से जब 1 नंबर का कुछ चंदा देते हैं तो पार्टियां चलती हैं, 2 नंबर का धंधा पैसा देते हैं तो पार्टियां चलती हैं, 1 नंबर का रेवेन्यू देते हैं तो सरकारें चलती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की सरकार में कोई पूछ नहीं। जैसे कि हम लोग कभी पंजाब में आर्थिक रूप से 1 या 2 नंबर पे होते थे, आज हम 24वें नंबर पे पहुँचे हैं। क्यों? यहाँ की सरकारों की पॉलिसियाँ ऐसी थी, खराब थी। कहा जाता है कि गोगी साहब ने लुधियाना में सुधार किया, फोकल पॉइंट का आपने जिक्र किया। हाँ, यहाँ के व्यापारी खुश है। तो क्या उनका जो सुधार का जो क्राइटेरिया था, जो उनका क्षेत्र था, वो लुधियाना तक सीमित रहा या पूरे पंजाब? क्योंकि वो चेयरमैन तो पूरे पंजाब के थे। क्या सभी जगह सुधार हुए हैं? पता नहीं कितने पंजाब में करप्शन के लिए जी, वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते थे PSIC के, वो करप्शन के लिए तमाम प्लाट को नोटिस दे देते, प्लॉट अलॉटमेंट रद्द कर दी गई। पता नहीं कितनों को कर देते थे कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र के लिए लाख 2-2 लाख रुपया रिश्वत ले लेते थे। ये सारी चीज़ें जो है गोगी जी ने आके सब ख़त्म कर दिया। और गोगी का एक ही कहना था, या तो हम रहेंगे या करप्शन रहेगा। इसलिए करप्शन को उसने हटाया। और वो कहता था हमेशा कि हम अपना इस्तीफ़ा जेब में लेके रोज़ घूमते रहते हैं। जिस दिन हमारे हिसाब से काम ना हुआ या करप्शन ना कम हुआ, उसी दिन हमेशा अपना इस्तीफ़ा वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देंगे। काम नहीं करेंगे, लेकिन काम करेंगे तब तक ईमानदारी से करेंगे। मिश्रा जी, अब एक सवाल मेरे जहन में है, दर्शकों के जहन में भी होगा कि वो एक चेयरमैन के तौर पर सफल रहे, उन्होंने सफलतम पारी खेली। अब वो विधायकी लड़ रहे हैं। जनता के मन में एक सवाल है कि वो क्या एक सफल विधायक साबित हो पाएंगे? क्या वो जनता का भला कर पाएंगे? क्या वो सेवा कर पाएंगे? ऐसा है जी कि कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा, आज से 10 साल पहले, 10 साल या 5 साल की कांग्रेस की प्रधानी गोगी जी ने संभाली। संगठन का बहुत काम किया, कारपोरेशन का बहुत काम किया, एज काउंसलर भी उसने बहुत मेहनत की। और उनके काम को देखते हुए कि उसने अपनी आधी ज़िंदगी तो मैं समझता हूँ राजनीति में लगा दिया है। और जैसे उसका काम करने का ढंग है, ना वो रात देखता है, ना दिन देखता है, ना अपना बरसात देखता है, ना वो अपना अंधेरी देखता है। जो काम करना है उसमें वो डटे ही रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी को समाज में आने का पूरा अधिकार है और इनके आने से समाज बदलेगा, समाज का विकास होगा।
अभी आप पूछ रहे थे इसके बारे में, कार पता नहीं कितना हमारे PSIC में प्लॉट रद्दी कर दिए गए। उसमें उन्होंने अपना पहले जो आज से अलाटमेंट हुई थी 350 में 500 रुपया 550 रुपया फिर उन पर दोबारा डाल दिया कि किसान नहीं मानते जी दोबारा दो। तो ये सब चीज़ों को माफ़ कराने का काम, सेटल कराने का काम, किसी का बिल्डिंग गड़बड़ बन गई, भाई इंडस्ट्री है तो वो कहीं रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बनाएगा, तो उसको सबको जितने नोटिस थे मेरे ख्याल गोगी जी ने सबकी नोटिस पूरे पंजाब से और पूरे पंजाब के सड़कों का, मैं ये कह दूं कि इंडस्ट्री का विकास पुरुष है गोगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने खुल के बात की और बताया, जनता को भी बताया और हमें भी बताया कि गोगी जी ने क्या काम किए थे और वो भविष्य में कर क्या सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे मिश्रा जी जो बताते हैं कि गोगी जी ने चेयरमैन रहते हुए क्या काम किए और बताते हैं कि उनके काम करने का तरीका क्या है। वो काम को सर्वोपरि मानते हैं, काम को पहले देखते हैं, दिन रात धूप छाँव गर्मी सर्दी वो नहीं देखते। अब ये जनता पर है कि जनता उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखती है। आप क्या उनके बारे विचार रखते हैं, क्या आपकी सोच है, जो भी आपकी सोच है, जो भी विचार है, क्या आप गोगी जी के बारे सोचते हैं? गुरप्रीत बस्सी गोगी जी के बारे क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में हमें बताइएगा ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए। और हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए आप क्या सोचते हैं, पंजाब में क्या उनकी सरकार बने, ये भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। कंचन टीवी धन्यवाद करता हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है और शेयर कर रहा है, उस दर्शक का डबल धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए निखिल के साथ यशपाल कंचन।